हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीनेटिक। मैं हूं पूजा मेहता। यहाँ पर मैं क्लास 12 की कंपनी अकाउंट्स पढ़ा रही हूँ, जिसमें आज मैं आपको दो टॉपिक क्लियर कराने वाली हूँ। एक है कॉल इन एरियर एंड एक है कॉल इन एडवांस। ठीक है, ये दोनों ही टॉपिक जो चैप्टर 1 है अकाउंटिंग ऑफ शेयर कैपिटल उसके हैं, जिसके मैं बहुत सारे वीडियो पहले बना चुकी हूँ। इंट्रोडक्शन से लेकर इससे पहले तक का जो भी है सब मेरे वीडियोस में मैं बता चुकी हूँ। यदि आपने मेरे वीडियोस नहीं देखे हैं तो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। आज यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं कॉल इन एरियर एंड कॉल इन एडवांस। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। वीडियोस अच्छी लगती है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और लाइक बटन को ज़रूर प्रेस करना। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉल इन एरियर। ठीक है ना। जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी कंपनी शेयर इशू करती है, यदि वो शेयर इशू इंस्टॉलमेंट में कर रही है तो वो क्या करती है? सबसे पहले वो एप्लीकेशन पर पैसा लेती है, फिर अलॉटमेंट पे लेती है, फिर कॉल्स देती है, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, इसी तरह से फाइनल कॉल तक वो पैसा लेती है। एक बार में वो पैसा नहीं लेती है, थोड़ा थोड़ा करके अपने शेयर होल्डर से पैसा लेती है। एप्लीकेशन मनी तो सबको स्टार्टिंग में ही दे देनी होती है। जो एप्लीकेशन मनी होती है वो तो जब ये डिसाइड होता है कि वो शेयर खरीदेंगे शेयर होल्डर, तभी उन्हें स्टार्टिंग में दे देनी होती है। लेकिन जो अलॉटमेंट मनी होती है और जो बाद की मनी के कॉल्स होते हैं वो धीरे धीरे बाद में देने होते हैं। पर कभी कभी क्या होता है, जो शेयर होल्डर होते हैं जब उन्हें कॉल करती है कंपनी तो शेयर होल्डर क्या करते हैं? उस कॉल पर पैसा नहीं देते हैं। उस कॉल पर पैसा नहीं देते हैं, बोल देते हैं कि अभी हमारे पास पैसा नहीं है, अभी हम पैसा नहीं दे पाएंगे। अब ऐसी स्थिति में कंपनी क्या करे? क्योंकि वो शेयर होल्डर तो बन ही गए हैं, क्योंकि उन्होंने एप्लीकेशन मनी सबमिट कर दी है, हो सकता है कि उन्होंने अलॉटमेंट मनी भी सबमिट कर दी है। ठीक है, उन्होंने अलॉटमेंट मनी भी सबमिट कर दी है, तो अब वो शेयर होल्डर तो बन ही गए हैं कंपनी के। अब जब फर्स्ट कॉल उनसे मांगा गया तो उन्होंने बोला कि अभी हमारे पास पैसा नहीं है, अभी हम पैसा नहीं देंगे, हम थोड़े टाइम बाद देंगे। तो ऐसे में कंपनी क्या करती है? कॉल इन एरियर अकाउंट बनाती है और उसमें जो पैसा नहीं आया है, जो पैसा आने वाला है, उस अमाउंट को डाल देती है। तो क्या कंपनी उनसे इंटरेस्ट लेती है? हाँ, बिल्कुल कंपनी उनसे इंटरेस्ट लेती है, क्योंकि भैया वो टाइम पे पैसा नहीं दे रहे हैं तो कंपनी का तो नुकसान ही है ना। तो कंपनी क्या करती है? उनसे इंटरेस्ट लेती है। यदि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्लियरली लिखा है कि यदि कोई शेयर होल्डर पैसा नहीं देता है तो उससे कितने % इंटरेस्ट लेना है, तो उस % के हिसाब से इंटरेस्ट लिया जाता है। लेकिन ऐसा यदि कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार 10% कॉल इन एरियर पर इंटरेस्ट लिया जाता है। लेकिन हमारी क्लास 12 की अकाउंटिंग में इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर नहीं है। आप आगे की जो पढ़ाई करेंगे हो सकता है उसमें आपको ये पढ़ना पड़े। तो आज यहाँ पर हमें पढ़ना है कि यदि पैसा नहीं दिया जाता किसी शेयर होल्डर के द्वारा तो उसकी जनरल एंट्री कैसे करते हैं। तो इसमें दो तरह से जनरल एंट्री करते हैं जनरली। विदाउट ओपनिंग कॉल इन एरियर अकाउंट। अब उसने क्या किया? फर्स्ट कॉल मांगा 2 रुपये के हिसाब से। कंपनी ने फर्स्ट कॉल मांगा 2 रुपये के हिसाब से। 10,000 शेयर इशू किए थे, शेयर इशूड एंड कॉल 2 रुपीज़। ठीक है, लेकिन कितने लोगों ने पैसा दिया? 9,500 जो शेयर थे उन्हीं का पैसा आया शेयर होल्डर का 2 रुपये के हिसाब से। 10,000 शेयर इशू किए थे, लेकिन 2 रुपीज़ के हिसाब से 9,500 शेयर ही फर्स्ट कॉल पर रिसीव हुए। कितने शेयर रिसीव नहीं हुए? पैसे 500 लोगों के पैसे रिसीव नहीं हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? जितना पैसा जितना मांगा गया था, सबसे पहले उसको लिखेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, मांगा कितना था? 10,000 इंटू 2 कितना मांगा था? 20,000। लेकिन मिला कितना है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल कितना मिला है? 9,500। इतने ही लोगों ने 2 रुपये के हिसाब से पैसा चुकाया है, 500 लोगों ने 2 रुपये के हिसाब से पैसा नहीं चुकाया है फर्स्ट कॉल पर। तो जितना पैसा आया है उसको हम क्या कर देंगे? यहाँ पर रिसीव्ड मनी में लिख देंगे। यहाँ पर विदाउट ओपनिंग कॉल इन एरियर अकाउंट, मतलब यहाँ पर कॉल इन एरियर अकाउंट खोलेंगे ही नहीं। लेकिन यदि, ये तो फर्स्ट हो गया, सेकंड, यदि विद
ओपनिंग कॉल इन एरियर अकाउंट। ठीक है, तो सबसे पहले यही वाली एंट्री कर देंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, जिसमें जितना पैसा आया है, जैसे 20,000 आया है तो 20,000 ही लिख देंगे। और फिर क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एरियर अकाउंट एंड टू आएगा ये, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है, तो मांगा कितना था 20,000, आया कितना 19,000, कितना नहीं आया, कितना आने वाला है 1,000। तो हमने कॉल इन एरियर अकाउंट खोला और उसमें 1,000 रुपये को डाल दिया। तो बस कॉल इन एरियर यही है कि यदि हमने किसी कॉल पर पैसा मांगा है और सामने वाले शेयर होल्डर ने बोला कि अभी नहीं दे रहे, हम बाद में देंगे, ये तो फर्स्ट कॉल था, हो सकता है वो सेकंड कॉल पर पैसा दे दे, अभी उसके पास वाकई ना हो, तो जब पैसा नहीं आता है तो या तो आप ओपनिंग करो ही मत कॉल इन एरियर अकाउंट को, और या तो आप कॉल इन एरियर अकाउंट खोल दो और उसमें 1,000 रुपये डाल दो। ठीक है, अब सेकंड वाला देख लेते हैं, क्या है सेकंड, कॉल इन एडवांस। कॉल इन एडवांस में क्या होता है, लोगों के द्वारा, जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनके द्वारा ज़्यादा मनी एडवांस में दे दी जाती है। तो ऐसी स्थिति में कंपनी क्या करती है, उसके पास पहले पैसा आ जाता है, जब उसके पास पैसा आना चाहिए था उससे पहले पैसा हो जाता है। तो क्या इस पे इंटरेस्ट देना पड़ता है कंपनी को? हाँ, इस पे इंटरेस्ट देना पड़ता है। कितना इंटरेस्ट देना पड़ता है? 12% के हिसाब से इंटरेस्ट देना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर भी कॉल इन एडवांस पर जो इंटरेस्ट पे करते हैं उसके कैलकुलेशन को नहीं है 12th क्लास में, आपको नहीं है, आप आगे पढ़ेंगे तो आपको हो सकता है उसमें आ जाए, CA वगैरह आप यदि करेंगे तो। यहाँ पर सिर्फ हमें कॉल इन एडवांस समझना है। यदि पैसा शेयर होल्डर द्वारा ज़्यादा चुका दिया जाता है किसी भी कॉल पर तो उसे कॉल इन एडवांस में डालना ही होता है। इसमें कोई ऑप्शन नहीं होता है कि विदाउट ओपनिंग कॉल इन एडवांस अकाउंट या विद ओपनिंग कॉल इन एडवांस अकाउंट। कॉल इन एडवांस अकाउंट आपको खोलना ही पड़ेगा। तो इसमें क्या करेंगे, जो भी कॉल है, ठीक है ना, सपोज फर्स्ट कॉल है ना, तो मैं क्या करूँगी, बैंक सारी एंट्री, एप्लीकेशन की, अलॉटमेंट की, पैसा रिसीव होने की सारी एंट्री सेम होगी, और उसके बाद जो एंट्री होगी उसमें बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट एंड टू फर्स्ट कॉल। ठीक है, कोई भी कॉल हो सकता है। तो जो पैसा मांगा था, ठीक है, सपोज 20,000 मांगा था, ठीक है, आ गया 25,000। ठीक है, कितना आ गया 25,000, 25,000। तो 5,000 रुपये किस में डाल देंगे हम, एडवांस मनी में डाल देंगे। तो बस यही होता है कॉल इन एडवांस। यहाँ तो बहुत छोटे से मैंने आपको समझा दिया, जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तो सारी चीज़ें मिक्स आएंगी, तो उन मिक्स चीज़ों के साथ आपको जनरल एंट्री करनी होगी, क्योंकि जो मेन है यहाँ पर कंपनी अकाउंट में या शेयर अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल में, उसमें मेन जनरल एंट्री ही है कि आपको किस तरह से जनरल एंट्री करनी है जब कंपनी शेयर होल्डर्स से पैसा लेती है अपनी शेयर कैपिटल के लिए। तो इस तरह से आज हमने यहाँ पे 2 टॉपिक समझे, कौन सा, एक कॉल इन एरियर एंड दूसरा कॉल इन एडवांस। कॉल इन एडवांस बहुत ज़्यादा सिंपल है, इसलिए इसकी छोटी सी ही मैंने एंट्री आपको करके समझा दी है। जैसे एप्लीकेशन पे होती है, अलॉटमेंट पे होती है, फर्स्ट कॉल पे पैसा रिसीव होने की होती है, वो सारी एंट्रीज़ आपको करना है। उसके बाद आपको ये एंट्री करनी है कि आपके पास इतना पैसा ज़्यादा आया है। आज के वीडियो में इतना ही, इसका अगला टॉपिक अगले वीडियो में समझेंगे। थैंक यू।